ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 माता जकी पार्वती पिता महादेव। हे गणेश जी, माता रिद्धि और सिद्धि के साथ साथ हरि नाम संकीर्तन हरि कथा जो बहुत ही दुर्लभ कथा है गणेश जी, जहाँ एक तरफ प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट धाम पहुँच रहे हैं वाल्मीकि मुनि के कहने पे, और दूसरी तरफ सुमंत जी जो है, जहाँ दशरथ जी के मन में था जहाँ मेरे राम है वहीं मेरे प्राण है। जहाँ मेरे राम है वहीं मेरे प्राण है। दशरथ जी जब राम जी सुमंत जी को लेकर नहीं आते हैं, सुमंत जी जब राम जी को लेकर नहीं आते हैं तो क्या अवस्था होती है। दशरथ जी की मृत्यु होती है। दशरथ जी उस समय क्या दिखाई पड़ता है। लोग कहते हैं ये तो दशरथ जी की मृत्यु के समय श्रवण कुमार के माँ बाप का अभिशाप दिखाई पड़ रहा था। क्या श्रवण कुमार पितृव्यक्त तो है? क्या श्रवण कुमार के माता पिता वास्तविक में अंधे थे? पहला बात है कि अंधे थे या नहीं थे। अगर इस पूरे विश्व में 400 करोड़ की जनसंख्या, 400 करोड़ 1000 करोड़ की अगर जनसंख्या होगी तो सभी ये जानते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरदास जी अंधे नहीं थे। श्रवण कुमार के प्रसंग में हम जानेंगे श्रवण कुमार के माता पिता क्यों अंधे हुए, किस कारण से अंधे हुए। जिस दशरथ जी मनु के अवतार थे, मनु जी ने हजारों साल एक पैर पे तपस्या किया। कहीं तो 23,000 साल का वर्णन है। एक पैर पे उन्होंने तपस्या किया। माता कौशल्या सतरूपा का अवतार थी। इन दोनों ने प्रभु को पुत्र के रूप में देखना चाहा। इसके बाद दशरथ जी, और पुत्र का मतलब क्या होता है? पू मीन्स नरक, तो मीन्स ताज। जो नरक से ताज है उसको कहते हैं पुत्र। पुत्र का मतलब क्या होता है? इस राम कथा का ये विशेषांक। हे गणेश जी, माता रिद्धि एवं सिद्धि के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से गणेश जी, राम कथा का 79 एपिसोड है, अब वीडियो नंबर 93 है। यूँ तो पूरा रामचरितमानस ही प्रेम का सागर है। पंकज भगत द्वारा रचित पूरा रामचरितमानस को ही प्रेम का सागर दिखाया गया है। सबसे पहले पर मैं आपका भजन करता हूँ। इसके बाद आइए प्रभु हमारी कथा में विराजिए। जय गणेश। हे माता सिद्धि, हे माता रिद्धि, आप सभी को चरणों में प्रणाम है। माँ, इस राम कथा दुर्लभ राम कथा जहाँ श्रवण कुमार के प्रसंग, क्या दशरथ जी को सचमुच में मोक्ष मिला था? लोग कहते हैं नहीं मिला था। ऐसा नहीं है, पद्म पुराण में कुछ और कहता है। जिस दशरथ जी और माता कौशल्या ने पुत्र को नहीं जन्म दिया, भगवान को जन्म दिया।
जाकर नाम सुनत सब होई। दशरथ जी क्या ऐलान करते हैं? जाकर नाम सुनत सब होई, जाकर नाम सुनत सब होई, सो प्रभु आबा मोए गिरि सोई। जाकर नाम सुनत सब होई, ताओ प्रभु प्रभु आबा, सो प्रभु मोए सोई। जाकर नाम सुनत सब होई, सो प्रभु आबा ग्रह मोहि सोई। इस कथा का हम वर्णन करेंगे। आइए सबसे पहले गणेश वंदना। गणेश जी पधार चुके हैं हमारी कथा में। गणेश जी माता रिद्धि और सिद्धि जी के साथ। जय गणेश जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माथे सिंदूर सोहे, माथे सिंदूर सोहे, करे मुसकी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे, करे मुसकी सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बंझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू बन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे, करे मुसकी सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बंधन को पुत्र देत गो माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन के भोग लगे संत करे सेवा। सुश्याम सनाए सफल की जय सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना पूरन करो जग बलिहारी, कामना पूरन करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हम पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करें। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। सबसे पहले सारे जगत में जितने भी प्राणी हैं सबको प्रणाम करता है ये कथावाचक। ये जगत जो है पूरा ही राममय है, पूरा ही राम जी के द्वारा जगत बसाया हुआ है। सीता राम मैं जग सब जानी, सीता राम मैं जग सब जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सीता राम मैं जग सब जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम कथा के इस मंगल दिवस पर जहाँ राम जी को क्या प्यारा है प्रेम, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ राम जी को प्रेम ही प्यारा है। ऐसे भी राम जी क्यों, सभी को प्रेम ही प्यारा है। अगर आप दुख देते हो, अगर आप दुखी हो, तो समझना कि ऊपर वाले ने आपको दुख नहीं दिया है। आप में स्वयं कोई न कोई कमी है, तभी आप दुखी हो। सुख रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सदा सत्य बोलिए। सत्य से समान कोई बड़ा धर्म नहीं है। जो पुत्र है, पुत्र का सबसे बड़ा धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना। इसी माता पिता के वचन को निभाने के लिए बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। देखिए, राम जन्म हेतु अनेका, पिता का वचन। लोग बोलते हैं मैं अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखूंगा। अरे बाप भाई साहब, आपको पता है श्रद्धाजन में भक्त गणों, कैकेयी वो माता है, माता कैकेयी वो है जो राम को पुरुषोत्तम राम बनाई। अगर प्रभु श्री राम अयोध्या में रहते तो राजकुमार राम के नाम से प्रसिद्ध होते। माता कैकेयी ने क्या किया? पंकज भगत द्वारा रचित 1 से लेके 76 के बीच में कहीं ना कहीं मैंने बताया है, राम जी को वनवास राम जी ने खुद लिया है। इसे माता कैकेयी से उन्होंने आग्रह किया है, एक गुप्तांगु की है। उसके बाद उन्होंने माता कैकेयी को उन्होंने बोला, हे माँ, तुम जो है मेरे को वनवास दो, ताकि मैं जो है मेरा जन्म जिस लिए हुआ है मैं उसको सिद्ध कर सकूं। ये तो प्रभु एक पॉइंट था कि माता सतरूपा ने और मनु जी ने हजारों साल एक ही पैर पे तपस्या करते करते जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि हे विष्णु, मैं तेरे को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता हूँ। उन्होंने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला, मैं त्रेता युग में तू राजा बनेगा, मैं तेरे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। इसी तरह से देवताओं से भी उन्होंने कुछ किया। रावण के अत्याचार से, राक्षसों के अत्याचार से इतने परेशान हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। और क्यों? हर हृदय निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हर हृदय निधि सज्जन पीरा, हर हृदय निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। हर हृदय निधि सज्जन पीरा, हर हृदय निधि सज्जन पीरा। और मुनि से मिलने के लिए इस संसार में संत गुरु के समान है, संत देव के समान है। सबसे बड़ा गुरु कौन है? हमारे माता पिता सही गुरु हैं। जिन माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आपको किसी तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन से बढ़ के कोई काम नहीं है। आज हमारी बहनें जो है शादी हो जाता है, शादी करके पति के घर में जाती है। जब पति जो है माता पिता का सेवा करना चाहता है, उसको मना कर देती है, अरे तुम्हारा दूसरा भाई भी करेगा। उनको नहीं पता, अगर आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, माँ के हाथ से खाना नहीं खाया, और पुत्र के हाथ से, अगर बड़ा पुत्र होगा तो पिता को अग्नि देगा, छोटा पुत्र होगा तो माता को अग्नि देगा। अगर नहीं मिला, आपका जन्म निरर्थक है। आप गुरु की पूजा कीजिए, किसी की भी पूजा कीजिए, कहीं भी दान दे लीजिए, कोई सा भी तीर्थ कर लीजिए,
घरे में लंका ढान हो जाता है, उसकी बीवी तो घूमने जा रही है, उसकी बीवी यहां जा रही है, आप कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा मन क्या है? शांत रहना। गुस्सा तो सभी कर सकते हैं, एक बार शांत रह के देखो। सभी शांत रहना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले बैठना सीखिए, उसके बाद ध्यान लगाना सीखिए। लोग बोलते हैं मेरे को प्रभु के दर्शन हो गए हैं। कैसे प्रभु के दर्शन हो गए हैं? आपने प्रभु से दर्शन किया है? जिस राजा दशरथ ने पुत्र को परमात्मा के रूप में जन्म दिया, आपको पता है भगवान के दर्शन होने के बाद मुंह से आवाज नहीं निकलता। माता अहिल्या का स्तुति करती है। माता अहिल्या क्या करती है? देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, शरीर जो है पुलकित हो जाएगा, प्रेम जो है अपने आप बढ़ता जाएगा। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिखाए। कबीरदास जी ने स्वयं कहा है। राम जी को प्रेम क्यों प्यारा है? क्यों? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम जो है बगीचा में नहीं उपजता। प्रेम न हाथ बिखाए, प्रेम जो है हटिया में नहीं बिकता। ये अंदर से प्रेम आना चाहिए। अगर आपका मन शांत है तो चार दीवारी के अंदर ही हृदय जो है तीर्थ है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं मैं दान देता हूं, अरे आपसे ही बड़े बड़े दानी हैं। आप ये मत समझे किसी को 2 रोटी खिला देते हो, उसका अभी का समय कटा, अगला समय प्रभु ही रखेगा। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कल की रोटी के लिए सोचता है, बाकी कोई जीव नहीं सोचता। 84 लाख योनि में से एक मनुष्य, 84 लाख -1 जो होगा आप निकाल लीजिए। सिर्फ मनुष्य सोचता है कल के रोटी के लिए, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं यहाँ घूम लूँगा, मैं वहाँ घूम लूँगा। बाकी कोई प्राणी नहीं सोचता। प्राणी शांत रहते हैं। इस 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का अवतार मिलता है, मनुष्य का रूप मिलता है। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, होई न बारंबार। पाका फल गिरी परा, बहु दिन लागे दार। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। इस जन्म में कोई भी गलत काम नहीं करना है। मनुष्य जन्म जो है मोक्ष का द्वार है। हम इसको श्रवण कुमार के माता पिता और दशरथ जी को जो लोग बोलते हैं मोक्ष नहीं मिला, हमने इसको पद्म पुराण का सहायता ली है। पद्म पुराण दशरथ जी के विषय में, भगवान स्वयं पद्म पुराण के विषय में, पद्म पुराण में क्या कहते हैं, उन बातों को हम देखेंगे कि दशरथ जी को मोक्ष मिला था। दशरथ जी को मोक्ष क्यों नहीं मिला? दशरथ जी जो है सगुण ब्रह्म के अवतार थे। सगुण में जीवित ब्रह्म, पुत्र को जन्म दिया, पुत्र के साथ खेला है, पुत्र को परमात्मा के रूप में जन्म दिया। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय। अभी कैसे पुत्र को जन्म दिया? मंगल भवन मंगल हारी, सारे अमंगल को हरने वाले। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु दशरथ वीर बिहारी। 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 मंगल भवन मंगल हारी,
दबहु सुदशरथ जीर बिहारी, दीन दयाल बिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ जीर बिहारी, दीन दयाल बिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ जीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ जीर बिहारी, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। देखिए, मैं बातें बता रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो अंगूठा छाप आदमी हूँ, सिर्फ प्रभु के दया से। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, कभी तो विवेक, मेरे को भैया कुछ नहीं आता, सिर्फ प्रभु की कृपा है मेरे पास। भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, जहाँ दाल डाल और पाठ पाठ पे राम राम होए, जहाँ दाल डाल और पाठ पाठ पे राम राम होए, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, जहाँ दाल डाल और पाठ पाठ पर राम राम होए, जहाँ दाल डाल और पाठ पाठ पर राम राम होए, जहाँ दाल डाल और पाठ पाठ पर राम राम होए, हम कथा सुनाते राम भक्त, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, भारत देश का वासी हूँ मैं, राम की कथा सुनाता हूँ, जहाँ दाल डाल और पाठ पाठ पे राम राम होए। इस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही कहा है, स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्रभु ने इस संसार में सब कुछ दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां बताती है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। सकल, भगवान ने सोचने का उपहार आपको दे दिया है। सकल पदार्थ है जग माही, इस दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है, ना चॉइस इज योर्स, आप क्या करोगे। गीता की पंक्तियां कर रही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। भगवान ने जो सोचने का उपकार है वो मनुष्य को दे दिया है। सारे प्राणी प्रजनन भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, सिर्फ सोच नहीं पाते हैं, अपने अनुसार चल नहीं पाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने अनुसार चल पाता है। अगर गलत कर चलेगा तो कहीं और चला जाएगा, अच्छा कर्म करेगा तो बैकुंठ में जाएगा। बैकुंठ के भी बहुत सारे उपवर्ग हैं। लोग बोलते हैं मेरे पिताजी स्वर्ग में चलेगा। स्वर्ग का मतलब जानते हो क्या होता है? स्व मीन्स अपना, गौ मीन्स घर, जहां से आप आए थे वहीं चले गए। बैकुंठ, बैकुंठ में कौन है? भगवान राम के लीगल एडवाइजर कौन है? कंस और रावण है। क्यों है रावण और कंस? रामचरितमानस का जो दृष्टिकोण है, मैंने कैकेयी के विषय में बता दिया। कैकेयी भगवान को पुरुषोत्तम राम बनाई है, इससे बड़ा महानता क्या हो सकती? जय मां कैकेयी, आपके चरणों में बहुत दास का प्रणाम है। लोग बोलते हैं सुपर्णखा गलत थी। अरे भगवान से प्रेम करना कोई गलत था क्या? भगवान से प्रेम करने गई थी वो। जितने भी कथावाचक हैं, अपने आप को कैकेयी नाम मत रखियो,
अरे भैया, कह के तुम समाज पहुंच सकते हो क्या? कथावाचक बोलते हैं कि मैं तो धन दौलत से मोनी का 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फ्री का कथा करके दिखाओ ना, मैं मान जाऊं। गौ माता को दान दे दो, क्यों दे दो? 3 घंटा की कथा में 21 घंटा का भागवत होता है, 7 दिन का भागवत होता है। 21 घंटा में 1 घंटा भी कोई कथा सुना दे तो मैं मान जाऊंगा। 20 घंटा बोले गोधाता को दान दे दो और फंज को दान दे दो, इसको ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर ऑल द हेल्पर्स। आपको शांति से बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूं। राम की कथा सुनानी पड़ेगी। माता सबरी को नवदा भक्ति के संबंध में, कथा भक्ति का वरदान देते समय उन्होंने नवदा भक्ति जब बताते हैं तो क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा। पहले मेरे भक्तों से मेरी भक्ति का संग करो। प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरा जो है, मेरे ऐसे भक्तों से कथा सुनो। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। काहे गावै सुनहि बो विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंत। काहे सुनहि गावहि बो विधि सब संता। हरि अनंत मीन्स हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कब कैसे मिलते हैं? प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। काहे गावहि सुनहि बो विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंत। काहे गावहि सुनहि बो विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंत। काहे गावहि सुनहि बो विधि सब संता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। जहाँ तक बात आता है कि दशरथ जी के माता पिता ने, श्रवण कुमार के माता पिता जी ने दशरथ जी को अभिशाप दिया था, उस कथा का वर्णन देखिए। वो तो कर्म है, वो तो गलतियाँ हुई थी, लेकिन गलतियाँ हुई थी। दशरथ जी जब जाते हैं सर्वभरी बांध के विषय में हम जानेंगे। दशरथ जी जब जाते हैं श्रवण कुमार को उठाने के लिए, श्रवण कुमार का क्रोध नहीं आया। एक सच्चे पितृ भक्त के रूप में श्रवण कुमार जी का जो आखिरी वाक्य था वो क्या था? हे प्रभु, मेरे माता पिता को तुम जो है ये जल प्रदान कर पिला देना। गुस्सा नहीं किया उन्होंने। पूरा रामचरितमानस में कहीं भी गुस्सा नहीं है। माता ही जाती है शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, गणेश जी को जो है माथा के ऊपर से जल चढ़ा देती है। अरे भैया, अगर आप माथा के ऊपर से, अगर आपको माथा के ऊपर से पानी डाले तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। भगवान के माथा के ऊपर केवल शिवलिंग पे जल चढ़ता है। हर छोटी छोटी सी बारीकियों को हम जब तक भगवान को हम कैसे पूजेंगे, भगवान को वात्सल्य रूप में हम कैसे दर्शन करेंगे, इन सब को अपने मन से जानिए। पहले शांति से विचार कीजिए, मैं कैसा हूँ। जब परमपिता परमेश्वर ने मेरे, देखिए, माता पिता बच्चे को पालते हैं, सही है। बच्चा जो है पेशाब कर देता है, माता जो है उसको सूखे जगह में रहते हैं, खुद ही जो है गीले होके रहती है। तो माता पिता ही सबसे बड़े भगवान है। रामचरितमानस की क्यों आया रामचरितमानस? गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रेम में इतने चूर थे कि उस प्रेम, रत्नावली का प्रेम आज सभी जगत को उठा रहा है इस रामचरितमानस की भूमि में। रामचरितमानस क्या है? राम मीन्स भगवान, मानस
मीन्स राम जी का चरित्र कैसा था, राम जी का मनुष्य से संबंध कौन करा रहा है, रामचरित्र मानस, चरित्र जो बीच में वध है। रामचरित्र मानस यह राम, सुनिए श्रवण पाइए विश्राम। आपकी जो है आनंद मिलता है, विश्राम मिलता है, आराम नहीं। आराम हमेशा हराम होता है। मैं तो थक गया हूँ जी, आराम कर लूँ। अरे आराम 2 घंटा आराम करोगे फिर तुमको वही काम करना पड़ेगा। विश्राम मिलता है, परमानंद की सुख मिलता है, उसको कहते हैं रामचरित्र मानस यह नाम, सुनिए श्रवण पाइए विश्राम। इस कथा का हम श्रवण करेंगे हरि नाम संकीर्तन के बाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सब मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। इस्कॉन के संपादक जिनकी कृपा से राम कथा के प्रेरणा मिली, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम कथा तब तक नहीं शुरू की जा सकती जब तक कि शिव जी की आराधना ना की जाए। राम कथा के लिए सबसे पहले राम जी ने एक बार अयोध्या में सबको बुलाया।
गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ करते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। और क्या कहा, और के गुप्त मत कहूँ कर जोरी, शंकर भजनु बिना नर भगति न पाबै मोरी, शंकर भजनु बिना नर भगति न पाबै मोरी। पहले शंकर जी की आराधना करते हैं। शंकर जी क्या करते हैं, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया। शिष्य गंगा जी के धार सोहे, शिष्य गंगा जी के धार सोहे, चंद्रमा लीलाहार, शिष्य गंगा जी के धार सोहे, चंद्रमा लीलाहार, अंग बभूति रमा बेला हमार जोगिया, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला 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 हमार जोगिया। और क्या कहेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजा बेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया, अंग बभूति रमा बेला हमार जोगिया, शिष्य गंगा जी के धार सोहे, चंद्रमा लीलाहार, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया। हो हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया, हरदम राम नाम गाबेला हमार जोगिया। उन भगवान शिव को प्रणाम है। नमामि समीशन निर्वन रूपम, नमामि समीशन निर्वन रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजे। जो संपूर्ण आकाश में सपत रूप में व्याप्त है उनको प्रणाम करता हूँ। निराकार मूंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम, कालम महाकाल, जो कालों के भी काल है, कालम महाकाल कालम कृपालुम, और उस कृपा धाम को, उस दया के धाम को, निराकार मूंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालुम, गुनागार संसार पारम न तो हम। उन शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो सर्वत्र व्याप्त है। ओम तंबे कम्मे जम है, हम त्रिनेत्र को प्रणाम करते हैं। ओम तंबे कम्मे जम है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वारुक में बंधनान में तर्मक्षी अमृता तुम।
जिस तरह से ककड़ी धड़ से अलग हो जाती है तो उसे पता नहीं चलता, उसी तरह से हे प्रभु हमको भी मोक्ष दे, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है मोक्ष का द्वार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। इन सब पर ही भगवान राम ने प्रसन्न होके एक स्तुति गाई है। कपूर गौरम, हे कपूर गौर बनवाने, करुणावतारम, हे करुणा के अवतार, संसार सारम, हे सृष्टि के सार, भुजगंधरहारम, हे सर्पों को गले में हार धारण करने वाले, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंतम। मेरे हृदय में वास कीजिए, हृदयारविंदे भवम भवानी। माता पार्वती बम भोले जी मेरे हृदय में हमेशा के लिए वास कीजिए। हे प्रभु, जिस तरह से राम जी ने के हृदय में वास करते प्रभु, उसी तरह से मेरे और मेरे सभी भक्त जनों के हृदय में वास करो प्रभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चाकोर करही जही पाना। राम कथा जो है चंद्रमा के समान है। चंद्रमा क्या है? शीतलता प्रदान करती है। इसी पर माता पार्वती एक बार बैठी हुई थी कैलाश में। माता पार्वती जो है बैठते समय भगवान भोले भी बैठे हुए थे। उसी समय बोलती है, हे विश्वनाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करही पद पंकज सेवा। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानो सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना। और कैसे ज्ञान को हरण करो प्रभु? कही रघुपति कथा विधि नाना। इन वचन को सुन के, माता पार्वती के वचन को सुन के भगवान शिव मुस्कुरा उठे और बोले, प्रसन्न माँ के सज सुहाई सल बिहीन शिव मन भाई। और बोलते हैं, कहू रघुपति कथा प्रसंगा सकल जल लोक पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी किन्हु प्रसन्न जगत हित लागे। हे उमा, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही ये बातें पूछी है, तो मैं इस कथा का वर्णन करता हूँ। आइए हम राम कथा सुनते हैं। ये वही कथा है जो याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज में याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज ऋषि को आज भी जो है
भारद्वाज मुनि को आज भी जो है प्रयागराज पर सुना। ये वही कथा है जो काकभूषणी आग पे जो है हिमालय पर्वत पर सुना। ये वही कथा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में पान करते हैं। देखिए, राम कथा सुनने के लिए किसी वक्ता और श्रोता की आवश्यकता नहीं है। यह बुलाकर मुनि जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे, श्रोता एक वक्ता एक। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में सुन रहे, मन में सुन रहे, कोई श्रोता वक्ता नहीं है। आइए हम राम कथा के प्रभु आज्ञा है प्रभु। लोकाभिरामम रन रंग धीरम। लोकाभिरामम मीन्स तीनों लोक में सबसे सुंदर, रन रंग धीरम मीन्स जुट कला में सबसे निपुण। लोकाभिरामम रन रंग धीरम, लोकाभिरामम रन रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। लोकाभिरामम रन रंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपदे, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। पिछले शतक में हमने सुना तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे हुए। इस कथा में वाल्मीकि मुनि के कहने पर प्रभु जो है चित्रकूट की ओर चलते हैं। चित्रकूट गिरि करहि निवासु, तासुमा सब भांति सुभासु। प्रभु जो है चित्रकूट की तरफ चल पड़ते। चित्रकूट महिमा कही महामुनि गाए, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए। आई नहाए सहित बरसिए सहित दो भाई, सिए सहित दो भाई। चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते समय रहीमन जी भी चुकते नहीं है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन वध नरेश, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन वध नरेश। और यहाँ पर कौन आते हैं? जा पर विपता परत है सो आवत ही देश। अयोध्या को छोड़ के प्रभु चित्रकूट में निवास करने आए। जब भरत जी आते हैं तो चित्रकूट में ही भरत प्रेम हुआ। भरत प्रेम की जो पराकाष्ठा दिखने को मिलती है आज से अगली शतक में भरत प्रेम आ रहा है। भरत प्रेम, भरत चरित्र को सुनने के लिए दूसरा राम जी बनने पड़ेंगे। भरत प्रेम जो है बहुत बड़ा समुद्र है। मैं लाखों बार जन्म ले लूं, मुझे भी प्रभु मोक्ष नहीं चाहिए। आप सब कुछ देने में प्रभु सक्षम हो, लेकिन प्रभु मैं बस यही चाहता हूँ, जैसा भी हो प्रभु मैं बस तेरा ही हूँ। बस अपना बनाए रखना, बस अपना बनाए रखना। प्रभु मैं जैसा हूँ तेरा हूँ, बस अपना बनाए रखना, बस अपना बनाए रखना। बस प्रभु अपना बनाए रखना। प्रभु मैं जैसा हूँ तेरा हूँ, बस प्रभु अपना बनाए रखना, बस प्रभु अपना बनाए रखना। इस नदी पुनित पुराण बखानी, अति प्रिय निज तप बल आनी। सुसरि धाव नाव मंडाकिनी, सो पातक पोतक डाकिनी। मंडाकिनी के विषय में हम पूरी चरित्र को हमने स्पष्ट रूप में बताया। प्रभु जो है चित्रकूट के तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ माता सीता के साथ
कभी जो है उनके माता सीता के बाल को जो है संभालें, कभी जो है इसी समय जो है उधर सुमंत जी जो है खाली रथ लेके अयोध्या लौटते हैं। और अयोध्या लौटने पर जब रथ जाता है तो बोलते हैं, राम जी को बोलते हैं कि दशरथ जी बोलते हैं सुमन से, राम कुशल कहूँ सखा बैदेही। हे राम तो कुशल से है ना, हे सखा। सुमंत जी जो है दशरथ जी के बाल सखा थे। राम कुशल कहूँ सखा बैदेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। राम कहूँ कुशल सखा स्नेही, राम कहूँ कुशल सखा स्नेह। हे सखा स्नेह, प्रिय सखा, अब बताओ, राम तो कुशल से ना। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, का रघुनाथ लखन बैदेही। और लक्ष्मण और सीता कहाँ है, कुछ नहीं पूछता है। दशरथ जी जो है कि आंख से आंसू आ जाता है। और कौशल्या, वही दशरथ जी जो बोलते हैं, जो मेरे जहाँ मेरे राम है वही मेरे प्राण है, जहाँ मेरे राम है वही मेरे प्राण है। दशरथ जी जो है सबसे बड़े राम भक्त है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वह है दशरथ जी। उससे बड़ा कोई राम भक्त इस दुनिया में नहीं हुआ। रामायण के टीकाकार हमेशा मानते हैं कि माता कौशल्या ही ने ही जन्म दिया और माता कौशल्या जी जी है राम जी के भक्ति। ऐसा नहीं है। जिस बेटे के बाहर चंद पड़ते ही पिता के प्राण निकल जाते हैं, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। दिस इज द डाटा। हम इस डाटा पर विचार करेंगे। कौन क्या कहता है मुझे मतलब नहीं है, यह जगत विख्यात है। जिस पुत्र के लोग बोलते हैं पुत्र मोह पर, पुत्र मोह नहीं था। पुत्र मोह क्यों रहेगा दशरथ जी को बताइए एक बार आप जरा। जिस पिता ने परमात्मा को जन्म दिया वो कैसा मोह रहेगा। परमात्मा की प्राप्ति कब होती है, जब आप सब चीज से ऊपर उठ जाते हो। या तो मोह होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यस, आप यहां पर सही हो सकते हैं। जैसे ही दशरथ जी ने सुना हमारा राम नहीं आया है, दशरथ जी के प्राण निकल गए। और दशरथ जी के प्राण निकलते समय क्या होता है, जो श्रवण कुमार के माँ बाप ने आशीर्वाद दिया था, जो श्रवण कुमार के माँ बाप ने अभिशाप दिया था, जा तू ऐसा ही रोएगा जैसा मैं रो रहा हूं। अब कहानी याद आती कि एक मुनि का आशीर्वाद दशरथ जी पे क्यों पड़ा। ऐसा तुम सवेरे से संत लाखों अभिशाप लेते रहते होंगे। तो जानिए, कर्म का लेख मेटे नारे भाई, 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 कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मेटे नारे भाई, कर्म का लेख मेटे नारे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मेटे नारे भाई। इस कथा का हम आलोचना का वर्णन करेंगे। एक समय की बात है। देखिए, श्रवण कुमार के माता पिता क्या वास्तविक में अंधे थे? नहीं, अंधे नहीं थे वो। एक समय की बात है। श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार के माता पिता के पिताजी जब जिंदे थे, उनके घर में तीस्ता ऋषि आए थे। तीस्ता ऋषि जब आए थे तो मुनि के पैर जो है काफ़ी गंदे थे। कीचड़ लगा हुआ पैर था और काफ़ी जो है पैर जो है काफ़ी गंदा था। मुनि के गंदे पैर को देखकर श्रवण के माता पिता जो है को घिन आ गई। श्रवण के माता पिता ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद श्रवण के माता पिता के पिताजी ने बोला, हे पुत्र एवं पुत्र वधू, आप जाके मुनि के पैर धो। पिता की आज्ञा को ठुकरा नहीं पा रहे थे। पिता की आज्ञा के ठुकराने के कारण वो जो है
मुनि के गंदे पैर को धोने के लिए चले गए। जैसे ही मुनि के गंदे पैर को धोने के लिए चले गए, पैर तो धोया उन्होंने, लेकिन उनमें घिन आ गई। जब घिन आ गई तो ये बातें जो है मुनि को पता चल गया। तब मुनि ने जो है क्रोध से आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम अंधे हो जाओगे। ये सुन के श्रवण के पिताजी का नाम था शांतनु और उनके माता का नाम था ज्ञानवंती। श्रवण के पिताजी जो है ब्राह्मण खानदान से थे, श्रवण की माता जो है वैश्य खानदान से थी। जाओ तुम अंधे हो जाओ, इतने कहने पे जो है श्रवण के माता पिता को जो है वो आ गया, झटका लगा। बोला हे मुनि, आप क्या कर रहे हो मुनि, क्या कर रहे हो मुनि। बोला देख शांतनु और ज्ञानवंती, मेरा श्राप तो वापस नहीं आ सकता, पर मैं तेरे को एक बात बोल देता हूं, तेरा एक लड़का होगा जो श्रवण के नाम से विख्यात होगा, और ये जन्म जहां लेगा वो उसका जगह का नाम भी श्रवण होगा। आज ये जगह उत्तर प्रदेश और उन्नाव के बीच में श्रवण नाम का एक गांव पड़ता है, वहीं श्रवण कुमार का जन्म हुआ था। दूसरी कथा ये मिलती है कि एक बार श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार के जब पिताजी थे ऋषि शांतनु, वो जो है श्रवण कुमार की माता ज्ञानवंती के साथ बातें कर रहे थे। हे प्रिय, मेरे जीवन में सब कुछ है, मोरे सुत नहीं, लेकिन मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। आकाशवाणी होती है, नारद जी पढ़ते हैं, भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 सीता नारायण 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 राधा नारायण 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 रुक्मणी नारायण 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 उर्मिला नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 श्रुति कृति नारायण 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 सतुधन नारायण 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 मानवी नारायण 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 भरत नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण नारायण नारायण। भगवान जो है सुंदर स्वरों के साथ नारद मुनि आते हैं भगवान का कीर्तन करते हुए। ऋषि शांतनु माता ज्ञानवंती को बोलते हैं, आप क्यों उदास हो, बताइए। बोला मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है। तो बोलते हैं आपने इसके पहले किसी भी ऋषि के पास गए थे। बोला हाँ, एक बार तीर्था ऋषि के पास गया था। तो नारद मुनि ने बोला देखिए ऋषि का श्राप जो है विफल तो नहीं हो सकता। तो बोलते आप पुत्र चाहते हो या नहीं चाहते। हाँ हम पुत्र दीजिए। बोला नारद मुनि ने श्रवण कुमार के माता पिता से पूछा आप क्यों पुत्र चाहते हो। बोले हम पुत्र इसलिए चाहते हैं कि कोई मुझे दुनिया में नपुंसक तो नहीं बोलेगा। बोले बिल्कुल बात सही है। हम पुत्रवान तो कहलाएंगे, मेरे मरते समय जो है पुत्र मेरा सहारा तो बनेगा। बोले हाँ बिल्कुल बात सही है। बोले ठीक है, आपकी ये मनोकामनाएं पूरा होगी। तथास्तु करते हुए नारद जी जो है उनको तथास्तु का आशीर्वाद देते। बोले लेकिन इसके लिए एक शर्त होगा। बोले क्या शर्त है। आपको नैमी शरण वन में 1 साल के लिए तपस्या करना होगा। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। बोले ब्रह्मा जी की तपस्या करना पड़ेगा, इसका मंत्र ये है ओम श्री ब्रह्मणे नमः। नारद जी के कहने पर श्रवण कुमार के माता पिता
शांतनु और ज्ञानवंती जी वन में 99 साल वन में जाते हैं, 1 साल तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं हाँ बताइए क्या। बोले हे प्रभु मेरा कोई पुत्र नहीं है। बोला ठीक है, आपका एक पुत्र तो होगा, लेकिन आपका जैसे ही पुत्र जन्म लेगा वैसे ही आपकी दृष्टि चली जाएगी, आपको मंजूर है? श्रवण कुमार के माता पिता ने बोला हाँ मंजूर है। उनकी दृष्टि चली गई। उस समय एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण हुआ। सीताराम 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 जय जय जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और साथ में उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि ये जो श्रवण कुमार है तुम्हारा बहुत बड़ा सेवा करेगा, और इस श्रवण कुमार की जो माता पिता की जो भक्ति है पूरे जगत में विख्यात होगी। श्रवण कुमार के माता पिताजी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पुत्र पाया। ब्रह्मा जी के ब्रह्म के भाग विधाता के अनुसार जैसे ही श्रवण कुमार को बोला था वैसे ही श्रवण कुमार जन्म लिया। श्रवण कुमार जंगल से लकड़ियाँ लाता, माता पिता को खाना खिलाता। ऐसे ही सेवा करते करते श्रवण कुमार एक दिन अपने वयस को प्राप्त हुआ। 21 22 साल की अवस्था में जब वो आया तो श्रवण कुमार के माता पिता ने बोला हे पुत्र तू मेरी बहुत सेवा करता है, बस बेटा एक मेरी आखिरी इच्छा है तो मेरी जो है ना तीर्थ दर्शन करा दे। तीर्थ दर्शन कराने ले चलता है। 40 तीर्थों के दर्शन कराए। उन 40 तीर्थों के दर्शन करा के दिया था। जब लास्ट में उन्होंने जो है पहुंचा, काशी पहुंचा। अब बताइए काशी तीर्थ है, काशी तीर्थ में जो है जाकर के वो जब विश्राम करते हैं, जब काशी तीर्थ में पहुंचते हैं। काशी तीर्थ जो है दशरथ जी का साम्राज्य में आता था। दशरथ जी जो है बहुत ही दयालुवान और तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह कुटियाएं बना रखी थी। काशी में भगवान शिव का निवास है, भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त थे। ठीक उसी कुटिया में आकर निवास करते हैं। जब थक गए तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु जो है अब मुझे पानी पीने की इच्छा है। तो ठीक है, श्रवण कुमार जी लेके चलते हैं। उन दिनों गाड़ी घोड़ा तो था नहीं। श्रवण कुमार जी ने जो है एक लाठी लिया, लाठी में जो है 2 तराजू बना लिया। तराजू के ऊपर एक तब माता पिता को बैठा, एक लाठी लिया और चलते रहा। 39 तीर्थों के दर्शन करा चुका था। अंतिम तीर्थ उनका काशी था। काशी में गया तो रात के समय बोलता है कि हे बेटा अब मेरे को प्यास लगी है। श्रवण कुमार जो है माता पिता की आज्ञा सुनकर कमंडल लिया और सरजू नदी से जल लाने को गया। जैसे वो सरजू नदी पहुंचता है, कमंडल में लोटा में जल भर ही रहा था। जल भरने की आवाज़ से संजोग की बात है, राजा दशरथ शब्द बाण चलाने के अवसर समय आए थे। इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही आदमी को शब्द भेद चलाना आता था। एक है महाराज दशरथ जिन्होंने श्रवण कुमार की हत्या कर दी। दूसरा है पांडु जिन्होंने जो है ऋषि की हत्या कर दी। दोनों ही सांप के कान मारे गए। महाराज दशरथ ने जब श्रवण कुमार जी लोटे में सरजू का जल ठा 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 करके डाल रहा था। शब्द प्रतिभान का मतलब होता है कि शब्द के सहारे लक्ष्य को भेदा जाता है। शब्द के सहारे उन्होंने जो लक्ष्य को भेदा कि ये जो पानी भरने की आवाज़ है कोई जानवर हो सकता है। उन्होंने निशाना मारा और निशाना जो है श्रवण कुमार के छाती में लग गया और वो चिल्ला उठे। उसी समय दशरथ जी आते हैं। श्रवण कुमार को बिल्कुल भी क्रोध नहीं हुआ।
श्रवण कुमार जी ने एक ही बात बोला, हे राजा राजन, आपने जो है इस बाण से 3 हत्याएं कर दी है। फिर मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये माता पिता का आखिरी संकल्प था, आप उनको जाके जो है जल पिला दीजिए। वो जाके जल पिलाने चलते हैं। अपने बेटे के हाथ को सभी आदमी जानते हैं। पिताजी ने जो है उनके बेटे के हाथ को पहचान लिया था, बोले थे ये कोई जल पिलाने वाला कोई आदमी नहीं, कोई दूसरा आदमी हो सकता है। वो दादा दशरथ थे, दशरथ जी ने जो है बोले पानी ग्रहण करा, नहीं पानी मैं बेटा पुत्र तेरे हाथ से ही ग्रहण करूंगा। पुत्र नहीं था, उन्होंने पानी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने दशरथ जी को जो अभिशाप दिया, जा जिस तरह से पहले उनकी माँ श्रवण कुमार की मम्मी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है श्रवण कुमार जो है और उन्होंने अभिशाप दिया, जिस तरह से मैं आज पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, उसी तरह से दशरथ तू भी जा, अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। तो यही एक कर्म का लेख। कर्म जो है बड़ा सावधानी से करने चाहिए। कर्म जो है बड़ा सावधानी से करने चाहिए। जिस दशरथ जी ने पुत्र को परमात्मा के रूप में जन्म दिया, उस दशरथ जी को भी जो है पुत्र का अग्निश नहीं मिला। जिस दशरथ जी ने पुत्र को परमात्मा के रूप में जन्म दिया, उस पुत्र के हाथ से दशरथ जी ने पानी नहीं पी पाए। इसलिए बोलता हूं, भगवान ने सबसे बड़ा उपाय सोचने का मनुष्य को दे दिया है। और कर्म का लेख कभी नहीं मिटता है। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। इस दुनिया में भाग के आगे किसी न का चलता उपाय, इस दुनिया में भाग के आगे चले न किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग के आगे चले न किसी का उपाय, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कोई ला करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कागज हो तो सब कोई बाटे, कागज हो तो सब कोई बाटे, कम न बाटे कोई, कागज हो तो सब कोई बाटे, कम न बाटे कोई, कागज हो तो सब कोई बाटे, कर्म न बाटे कोई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए, काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए, अपना सोचा कभी न होता, भाग्य करे सो होए, अपना सोचा कभी न होता, भाग्य करे सो होए, चाहे राजा हो या भिखारी, सब कर्म का फल पाए, सब कर्म का फल पाए, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, दशरथ जी को मोक्ष क्यों नहीं मिला? देखिए,
मुझे तो इतनी अकल नहीं है, मैंने पद्म पुराण की सहारा लिया है। माता का भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे थे, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। मोक्ष क्यों नहीं मिला? स्वयं भगवान भोले माता पार्वती को बताया दशरथ, क्योंकि बहुत बार क्यों बताया है। जिस तरह से इंजीनियरिंग में होता है ना, वाई एनालिसिस होता है, इस तरह से आप 5 बार उज्जैन करके माता पार्वती बम भोले से पूछते जा रहे थे, हे नाथ आप बताइए। माता पार्वती को भगवान शिव बोले, क्योंकि दशरथ भेद भक्ति बल पायो। क्यों भेद भक्ति क्यों पाया? सगुन उपासक से मोक्ष नहीं लियो। सगुन उपासक, अगर राजा दशरथ ने जो है सगुन उपासक किया था, और ये प्रभु स्वयं चाहते थे। दशरथ जी ने बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे, राम जी चाहते तो दशरथ जी को मोक्ष दे सकते, लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दशरथ जी राम जी से स्वयं चाहते थे राम जी हमारे पुत्र बन के बार बार जन्म ले। सगुण ब्रह्म उपासक हैं, इसलिए राम जी को मोक्ष नहीं मिला। काकभूषण जी बोलते हैं, अगर दशरथ जी को मोक्ष मिल जाता तो ऐसे कम करने वाले कितने आदमी हैं, प्रभु कितने के रूप में जन्म लेंगे। वही माता कौशल्या द्वापर युग में देवकी उसका अवतार बनी है। तो कहानी यह है कि दशरथ जी को इसलिए मोक्ष नहीं मिला क्योंकि प्रभु ये स्वयं नहीं चाहते थे। पूरे रामचरित मानस के दौर में जब तक सूरज चांद है, देखिए जब लंका जीत के दशरथ जी आ रहे थे, जब लंका जीत के राम जी लक्ष्मण जी के साथ आ रहे थे, तो स्वयं दशरथ जी अवतरित होकर के प्रभु को समान आते हैं। ऐसा बाप होना चाहिए, ऐसा पिता होना चाहिए, हर समय जो है बेटे के साथ रहे वो। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र राम कहीं नहीं मिला, ना होगा। जिस तरह से एक प्रभु की लीला थी, इसलिए दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला। इसके बाद क्या होता है? भरत प्रेम अगले शतक में। तब तक के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम